कि ईंटों की साइज छोटी बड़ी हो सकती है, अहले सुन्नत की दीवारों में कहीं खराश नहीं आया है। वाह वाह, क्या बात, तवज्जो चाहूं अहले स्टेज। और यही असासा है हमारे पास। यही मिल्कियत है ईमान वालों के पास। और पाकी के जियालो, लड़ने का जी चाहे तो मौज की लड़ाई कभी मत लड़ना, आखिरत की लड़ाई जरूर लड़ लेना। वाह 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 वाह। आखिरत की जंग अगर जीत गए दुनिया में तो कब्र की मुश्किलें चुटकी में गुजर जाएंगी। पुल सिरात के खतरात लम्हों में बीत जाएंगे। मीजान की मुश्किलें पलक झपकते ही काफूर हो जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि मौज की लड़ाई कभी मत लड़ना। आखिरत की लड़ाई लड़ने के लिए हर सांस तैयार रहना। आज बेपनाह मुसर्रत है। दारुल उलूम अहले सुन्नत गुलशने गौसिया के मोहतमीम का नाम ये मौलाना फाजिल गिरामी हजरत मौलाना खालिद रजा मिसबाई साहब ने गढ़वा में बताया कि 2 बच्चों की दस्तार बंदी भी है। कमेटी और मेंबरान और मुआविनीन को एक मुखलिसाना अपील के साथ बलियावी एक अर्जी उनकी खिदमत में डालकर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दराज करे। याद रखना हर लम्हा, अगर आपके वजूद से अहले सुन्नत की दीवार में 2 ईंट जुट जाती है तो कल कयामत के दिन बुजुर्गों को मुंह दिखाने के लायक रहोगे। और अपने नफ्स और अपनी मोच और अपने आन और शान के लिए दारुल उलूम की अगर ईंट नहीं, अगर बालू का एक हिस्सा खसक जाता है तो मेरे बुजुर्गों ने अगर पूछ दिया कि जो छोड़ा था अगर बचा नहीं सके तो तोड़ कर क्यों आए हो, तो शायद उस दिन बड़ी रुसवाई होगी आपको। इसलिए मेरी इल्तिजा है कि जामा मस्जिद इस पूरे खित्ते की शान और वकार है। सर सलामत हो तो टूटे हाथों की बैंडेज कराकर काम चला लोगे। सर डैमेज हो जाए तो आंखों की रोशनी भागने से कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको एक दूसरे के लिए अच्छा जज्बा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब उलमाए कराम इजाजत दे दे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बलियाबी सिर्फ एक शेर अर्ज करके अपनी गुफ्तगू जमाले मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से शुरू करे। जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, सॉरी क्या, जाने ईमान। अगर आज मूड बना दे उलमाए कराम बलियावी की तो एक तकरीर 10 साल सुनोगे आप। वाह वाह, बोलो अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो।
जिंदाबाद। चारों तरफ से एक आवाज दो, जोर से बोल दो। चारों तरफ से एक आवाज, एक साथ ऊपर से लेकर नीचे तक, या रसूल अल्लाह। यार जोर से, जोर से। अरे सारा मजमा एक साथ जोर से बोलो। नाज़िम-ए इजलास मंबे इखलास मौलाना जमाल साहब, एक है ईमान, एक है जान। वाह। एक है जिस्म, एक है जान। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। क्या बात है। आप बोलोगे तब रंग चढ़ते रहेगा। बात दिल को लग जाए तो बोल देना। एक है ईमान, एक है जान। वाह। एक है जिस्म, एक है जान। वाह। जिस्म हो, जान ना हो। क्या बात। वाह वाह। जिस्म हो, जान ना हो तो न रुकू हो न सजदा। वाह वाह वाह। हक है। कब बोलोगे भाई, कुछ तो बोल। वाह वाह वाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, आप ही का असर उधर जा रहा। तवज्जो चाहूं। जिस्म हो, रूह ना हो तो सजदा ना अदा हो। जिस्म हो, जान ना हो तो रोजे की फर्जिया रुखसत। जिस्म हो, जान ना हो तो तवाफे काबे का सफर हाय हाय। मुमकिन नहीं। जिस्म हो, जान ना हो तो न पैर चले, न हाथ, न जबान चले, न आंखें देखे, न सर सोचे, न कदम हरकत में आवे। क्या बात। अब बलियावी को अर्ज करने दो। जिस्म को चलाते रहने के लिए जान का होना जरूरी। हाय हाय। वाह 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 वाह। बोलो बोलो, तवज्जो चाहो। वाह वाह वाह। जान का होना जरूरी। ए ईमान, तवज्जो चाहो। ए ईमान, वाह वाह। तू क्या है और है तो कहां है। हाय हाय हाय। अरे क्या बात है। वाह 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 वाह। ए ईमान, तू क्या है और है तो कहां है। अर्श पे नहीं, काबे में नहीं, मना में नहीं, मुजदलफा में नहीं, अरफात में नहीं, कोहे तूर पे नहीं, जलवे नूर पे नहीं, गारे हिरा में नहीं। ए ईमान, तू है कहां। आहा। वाह वाह। कब बोलोगे यार। काश ये गुफ्तगू में कहीं और छेड़ दिया होता, कहीं और छेड़ दिया होता तो अब तक तो पूरी तकरीर का मफहूम पब्लिक चीख के बोल देती। वाह। बोल दो, बोल दो, बोल। वाह 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 वाह। ये ईमान तू है कहां। तो ईमान ने पुकार कर जवाब दिया, ईमान देखना चाहता वाह तो राजाओं की हवेली में मत देख, वाह वाह। काबे की गोद में मत देख। अगर जलवे ईमान देखना चाहता है तो बद्र की वादी में देख ले, करबला के मिट्टी में। हाँ हाँ वाह वाह
अल्लाह अकबर, अरे जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, मैंने आलम तसब्बुर में ईमान से पूछ दिया, अरे वो तो बदर का मैदान है, लोग दौड़ रहे हैं, एक दूसरे पे हमलावर हैं, उसी का नाम ईमान है। तो जवाब मिलता सुन। वाह, तेवर का जवाब नहीं। वाह 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 वाह। जवाब मिलता सुन। अब तक तलवारों से तलवारें लड़ी गई, तोपों से तोपों ने लड़ा, लेकिन अब तक की तारीख में पहला और आखिरी हादसा कि तलवारों के मुकाबले खजूरों की टहनियों से लड़ी जाए। हाय 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 हाय। मैंने पूछ दिया तो लकड़ी से क्या मतलब, तो ईमान पुकार कर बोल पड़ा। जब 313 खजूरों की टहनियां लेकर चले थे तो बद्र में उतरे काफिरों ने कहा था, मोहम्मद अरबी के गुलामों, मेरे हाथ में खंजर, तेरे हाथ में खजूर, मेरे हाथ में तलवार, तेरे हाथ में खजूर। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, वापस हो जा, अब भी वक्त है, लौट जा। बच्चों को टूवर मत बना, लौट जा। औरतों को बेवा मत बना, लौट जा। माँ बाप के बुढ़ापे की लाठियां मत तोड़, लौट जा। तेरे बच्चे आवाज दे रहे, लौट जा। तेरी बीवियां आवाज दे रही, लौट जा। इसलिए कि तलवारों का मुकाबला खजूरों की टहनियों से बहुत देर तक नहीं किया जा सकता। तो उसी बद्र से ईमान पुकार पड़ा, हाय 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 हाय। ईमान पुकार पड़ा, ईमान पुकार पड़ा। वो काबे के दुश्मनों, वो कुरान के बागियों, वो मेरे नबी के गद्दारों, मैं मानता हूं तेरे हाथ में तलवार है, मेरे हाथ में खजूर है। सुन सुन, ईमान तो यही दिख गया जिंदाबाद। कि तेरी नजर खजूर देख रही है वाह, और मेरी नजर ज़बाने हुजूर देख रही है। अरे क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत। सारा मजमा या हुसैन, जोर से, जोर से बैठ जाओ, हाथ ला रहा के जोर से बोल, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब अहले फिक्र की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। ये ईमान तो है क्या? तो ईमान बोल पड़ा, बिन देखे खुदा को खुदा मान, बिन देखे खुदा को खुदा मान, बिन देखे जन्नत को जन्नत मान, बिन देखे पैगंबर को पैगंबर मान, बिन देखे जहन्नम को जहन्नम मान, बिन देखे कयामत को कयामत मान, बिन देखे तकदीर को तकदीर मान। मैंने कहा अब यहां तो देखने के बाद भी लोग नहीं मानते, यहां तो देखने के बाद भी लोग नहीं मानते। बिन देखे कैसे मान ले, बिन देखे कैसे मान ले? तो बोल पड़ा ईमान कि जो देखने के बाद भी न माने उसे अबू जहल कहते हैं, और जो बिन देखे मान ले उसी को अवैसे करनी कहते है। क्या कहने, हजरत जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अब जरा सा रोक लो। जिस्म और है,
जान और है बारे आला हजरत। वाह हमा इसी पॉइंट पर पहुंचने के बाद बलिया भी कहता जानो दिल वाह 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 होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। वाह 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 जिंदाबाद वारे आला हजरत क्या तर्जमा किया है मिसरे सानी। वाह वाह अल्लामा अतर साहब सवालिया सवालिया तुम नहीं चलते रजा। हाय 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 क्या कहने तुम नहीं चलते रजा कोई बात नहीं तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गए। वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पॉइंट पर आ जाओ। जान और ईमान और बिन देखे खुदा को खुदा मान लिया। अब जरा सा यही रोक लीजिए खुदा वहदानियत ताकि कल कोई आपको कंफ्यूज न करे। लेकिन एक बार मोहब्बत से बोलना ही पड़ेगा। सुभान अल्लाह। अब अगर जग गए हो तो एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। जहन को करीब कर लीजिए। मान लीजिए बाबू क्या नाम है आपका? हजरत मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब रिजवान साहब जामा मस्जिद के खतीब इमाम का कोई मामला है और ये अपने मामले या कोई बात है तो ये अपनी बात ये खुद नहीं कह रहे जी मसला बता देंगे तकरीर कर देंगे ऐलान कर देते सब कर देते लेकिन अपनी बात खुद नहीं कहते। मोहतमीम साहब को क्या नाम भैया मौलाना खालिद रजा से बोलते कि मौलाना खालिद साहब आप बोल दीजिए सदर से बोल दीजिए सेक्रेटरी से बोल दीजिए नाजिम से बोल दीजिए मोहतमीम तो आप ही हैं बोल दीजिए। तो दिलकश राजवी साहब ने मुस्कुराकर कहा मैं यार इमाम आप हो प्रॉब्लम आपका बात आपकी इशू आपका आप खुद बोल दो। तो इन्होंने जवाब दिया हम दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है पूरा शहर जानता है। तवज्जो चाहो पूरा शहर जानता है कि जो मैं बोलूं वो उनकी बोली जो वो बोले वो मेरी बोली। बहुत अच्छे हजरत वाह वाह वाह। खुदा वो जो दिखे नहीं और मुस्तफा वो जो नजरों से हटे नहीं। तवज्जो चाहूं वाह तवज्जो चाहूं अहले इल्म की तवज्जो चाहूं अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। कुछ पागल लोग कहते हैं नबी आएंगे नबी आएंगे अमा अकल के टुअरे कोई जाता तब ना आता। नबी तो मेरी धड़कन और सांसों में है गए कहाँ है। वाह नारे तकबीर नारे रिसालत वाह वाह। इसलिए कि जो हुजूर होता है वो कभी दूर नहीं होता और जो दूर होता है वो कभी हुजूर नहीं होता। वाह जो हुजूर होता है वो दूर नहीं होता। दिलकश राजवी साहब ने कहा मौलाना आप कहिए तो ये खुद नहीं कहते। उसके बाद क्या कहते हैं मौलाना जमाल अख्तर साहब आप कह दीजिए मौलाना हसन अतर साहब आप कह दीजिए हाफिज अबुल कलाम साहब आप कह दीजिए
खुद नहीं कहते, खुद नहीं कहते। अब जहन को करीब करो और कुरान सुनो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वहदानियत रब की, बेशक अहदियत रब की, रबूबियत रब की। सजदा होगा रब का, रुकू होगी रब के लिए, कयाम होगा रब के लिए, सुजूद होंगे रब के लिए, तशहुद होगा रब के लिए, तकबीर होगी रब के लिए। लेकिन ए मौला, खालिक तू है, मालिक तू है, राजिक तू है, सत्तार तू है, गफ्फार तू है, कहार तू है, जब्बार तू है, करीम तू है, रऊफ तू है, रहीम तू है। लेकिन मौला, अपनी रहीमी करीमी की बात अपने बंदों से तू खुद क्यों नहीं कहता? बंदे तेरे कह दे, मखलूक तेरी कह दे, बंदे तेरे कह दे, तो रब खुद नहीं कहता। वहदानियत रब की रब न कहे, समदियत रब की रब न कहे, रबूबियत रब की रब खुद न कहे, बल्कि कुरान कहे कुल महबूब। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। महबूब आप कह दीजिए। कब बोलोगे यार? तवज्जो चाहूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अल्लामा हसन अतर साहब, एक नुक्ता और आ गया। महबूब आप कह दीजिए। ए मौला, बंदे तेरे तू कह दे, बंदे तेरे तू कह दे, खालिक तू मखलूक हम कह दे, मौला तू कह दे, अहदियत तेरी तू कह दे, रुबूबियत तेरी तू कह दे, मौला बंदे तेरे तू कह दे। तो खुदाए जुल जलाल अपने बंदों से अपनी वहदानियत की बात खुद नहीं कहता, बल्कि अपने महबूब से कहलवाता। महबूब आप कह दीजिए। गोया ये इशारा क्लियर हो गया कि खुदा डायरेक्ट हाय हाय हाय, बंदों से न कुछ कहता है और न डायरेक्ट बंदों की कोई कुछ सुनेगा। वाह, बंदा कहते रहेगा, रब सुनेगा नहीं। सुनने को तो सबकी सुने, लेकिन ऐसे ही सुनेगा। आदम ने रहीम कहा, सुन लिया, करीम कहा, सुन लिया, सत्तार कहा, सुन लिया, गफ्फार कहा, सुन लिया, रऊफ कहा, सुन लिया, कहार कहा, सुन लिया, करीम कहा, सुन लिया, रऊफ कहा, सुन लिया। ए रब्बे जुल जलाल, आदम जमाने तक तेरी रहीमी का वास्ता देकर सुनाए, तेरी करीमी का वास्ता देकर सुनाए, तेरी गफ्फारी का वास्ता देकर सुनाए, तेरी सत्तारी का वास्ता देकर सुनाए। तू सुनते रहा, किया नहीं। हाय हाय, तू सुनते रहा, क्या बात है। किया नहीं। तो आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, अकल के टुअरों, सुनाना है तो सुनाते रहो, अगर कराना है, वाह, अगर कराना है तो रब की रहीमी का वास्ता मत देना, रब के महबूब का वास्ता दे देना। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कुल महबूब आप कह दीजिए। तवज्जो चाहूंगा, अहले फिक्र, रास्ता दे दो बेटे, जाने दो बाबू।
मोहब्बत से बोल दो तो जो भाग रहा है वो बचा लें। बोल दो झूम के सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो। बोल दो झूम के। अरे बोलो यार रंग में। तवज्जो चाहो। है मूड सुनने का? अरे बोल के बताओ तब ना कुछ समझ में बात आवे। मूड है सुनने का? पहले स्टेज की तवज्जो चाहो देखेंगे। मौलाना खुर्शीदुल इस्लाम जी तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ आप सबकी। मैं क्या कह रहा था किसी को याद है? किसी को याद है? गजब बात है। इतनी देर की मेहनत के बाद यही समझ में आया कि बॉडी यहां है, रूह कहीं और है। महबूब कब बोलिएगा? वाह 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 वाह। आप कह दीजिए। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। जगह वाह वाह। उनको जगह दीजिए, उनको जगाइए। अरे जवान आदमी हो तो अभी क्यों मुराकबे में जा रहे हो? सर उठा के बैठो। बलियाबी के पास कुछ नहीं है लेकिन एक ही नुस्खा बहुत हेवी है। वाह। और वो नुस्खा ये है कि मेरे ख्वाजा का भारत में जब तक आसन जमा रहेगा तब तक कोई महाजन हमको हिला नहीं पाएगा। वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। महबूब आप कह दीजिए। इमाम साहब मामला आपका, आपने क्यों नहीं कहा? महबूब आप कह दीजिए। मक्के वालों से कह दीजिए, मदीने वालों से कह दीजिए, हबीब अबू बकर से कह दीजिए, उमर से कह दीजिए, उस्मान से कह दीजिए, अली से कह दीजिए। क्या कह दीजिए? हुवल्लाहु अहद। कह दीजिए अल्लाह एक है। तवज्जो चाहो। अल्लाह एक है, एक है। कौन अल्लाह? वाह 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 वाह। कहीं ऐसा कर रहा? छोड़ दीजिए ना उनको, जगाइए मत। कौन अल्लाह? बोल यार। अरे रंग में बोलो बोलो। कौन अल्लाह? जो दिखे ना वो अल्लाह, बहुत अच्छा। जो खाए ना वो अल्लाह। अम्मा यार वो किसी और का खुदा है जो खाता होगा। वाह। मेरे खुदा की शान ये कि मेरा खुदा खाता नहीं खिलाता है, सोता नहीं सुलाता है, पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है। मेरा खुदा चलता नहीं चलाता है। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। जो खाए वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, जिसका निकाह हो वो खुदा नहीं, जिसकी औलाद हो वो खुदा नहीं, जिसका जनाजा हो जाए वो खुदा नहीं, जिसका मजार हो वो खुदा नहीं, जिसके नाती नवासे हो वो खुदा नहीं, जिसके अम्मा और अब्बा हो वो खुदा नहीं। तब बलियाबी यहां रुक के कहता वो किसी और का खुदा है जो तस्वीरों में रहा करता है। जब चाहो जला दो, जब चाहो जला दो। अरे वो किसी और का खुदा जो तस्वीरों में रहा करे। ईमान वालों का खुदा तस्वीरों में नहीं रहता, ईमान वालों के तसव्वुर में रहा। जिंदाबाद। और जो तसव्वुर में रहता है उसकी तस्वीर
तस्वीर नहीं बनती। वाह 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 वाह, क्या बयान हो रहा है हजरत आज। वाह वाह जो तसव्वुर में रहता उसकी तस्वीर नहीं बनती, हां तसव्वुर में उसकी बनेगी। तवज्जो चाहूं, हां तसव्वुर में उसकी बनेगी जिसे कोई कभी देखा हो। तो न आदम ने देखा, न ईसा ने देखा, न मूसा ने देखा, न जकरिया ने देखा, न शीश ने देखा, न यूनुस ने देखा, न याकूब ने देखा, न इसहाक ने देखा। अमा यार सबने खुदा को बिन देखे खुदा माना। अरे वाह, लेकिन मेरा नबी वो हाय 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 हाय। जो बिन देखे भी खुदा माना है, देखने के बाद भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जाने ईमान कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने पाकी। महबूब आप कह दीजिए। बहुत अच्छा। फिक्र को थोड़ी सी करीब कर लो। एक बड़ा सेंसिटिव इशू आ रहा है, बहुत सेंसिटिव। जान भी, जान और है, ईमान और है। वाह, और आज की कॉन्फ्रेंस से जाने ईमान। अब मैं ईमान से पूछूं, ए ईमान तू है कहां? का बद्र देख ले, ओहद देख ले, खैबर देख ले, खैबर देख ले, करबला देख ले, जुमल देख ले। मैंने कहा यहां का यही तो ईमान, यही तो ईमान के देखा किसी ने नहीं, सब कर गए। मैंने कहा तो फिर ईमान तेरी जान कहां है? काबे में नहीं, मुजदलफा में नहीं, अरफात में नहीं, सफा मरवा पे नहीं, कोहे तूर पे नहीं, कोहे नूर पे नहीं। मैंने कहा ओ ईमान तू तो दिख गया, तेरी जान कहां है? वाह, तेरी जान कहां है? तब मेरे आला हजरत मुस्कुराए। वाह, और क्या बोले? ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, ढूंढिए, ये भी नहीं। बोल दो झूम के, क्या बात। ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह, अल्लाह की सरताबा कदम कब बोलोगे? अरे यार आला हजरत हैं ये। आला हजरत को समझने के लिए कई कुंटल इल्म चाहिए। 4 वर्की पढ़ के मुल्ला नहीं आला हजरत को समझ पाएगा। वाह, हक है। अरे जब आज तक लोग हदाय के बख्शिश ना समझ सके तो आला हजरत समझेंगे। क्या बात है। और आज जब लोगों को ताजु शरिया समझ में ना आते तो उनको मुफ्ती आजम समझ में आएंगे। इसलिए समझने से पहले पढ़ना पड़ेगा। तवज्जो चाहो। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। ईमान तो कुरान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत हजरत अलहाज दिलकश राजवी। अब यहीं से पलट लो। तवज्जो चाहूं। वाह वाह वाह, जमाल अख्तर साहब, वाह वाह। जमाल अख्तर साहब। नमाज अलामत ईमान, रोजा अलामत ईमान, हज अलामत ईमान, ज़कात अलामत ईमान, चेहरे पे दाढ़ी अलामत ईमान, फर्जो वाजिब की अदायगी अलामत ईमान, हुकूकुल्लाह की अदायगी अलामत ईमान,
हुकूकुल्लाह की पाबंदी, अलामत ईमान मस्जिदों की तामीर, अलामत ईमान मदरसों की तामीर, अलामत ईमान तहारत व पाकी, अलामत ईमान यतीमों से शफकत, अलामत ईमान बेवाबों की मदद, अलामत ईमान भूखों को खाना, अलामत ईमान प्यासों को पानी, अलामत ईमान बड़ों का एहतराम, अलामत ईमान छोटों से शफकत, अलामत ईमान। ईमान की अलामत तो मिल गई, ये ईमान जान कहां है? ये ईमान जान कहां है? तो मत पूछ बरेली के आला हजरत से, वरना दुनिया बरेलवी ईमान कह देगी। पूछ ले खाने काबा से, एक काबा तू तो है, तेरी जान कहां है? तेरी जान कहां है? तो खाने काबा बोल पड़ा, मुझसे क्यों पूछता? हाजियों आए हाय बाबा बोलोगे यार, बोल दो। अरे बाबा क्या कहने? हाजियों आओ, जाओ नहीं। कब बोलोगे यार? जाओ नहीं, क्या बात है? आओ आओ। दोनों बुला रहे हैं। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। दोनों बुला रहे हैं, खाने काबा भी बुला रहा है और जाने ईमान मुस्तफा भी बुला रहे हैं। दोनों बुला रहे हैं। खाने काबा किसे बुला रहा? हाजी हो। अमा यार, यही तो समझने की बात है। काबा सिर्फ हाजियों को बुला रहा, लेकिन मुस्तफा सारे गुनहगारों को बुला रहे। तवज्जो चाहो। मुस्तफा सारे गुनहगारों को बुला रहे। आदम ने छोड़ दिया, ईसा ने छोड़ दिया, याकूब ने छोड़ दिया, इसहाक ने छोड़ दिया, यूनुस ने छोड़ दिया, इब्राहिम ने दरवाजा बंद कर लिया। बुला तो दोनों रहे। काबा सिर्फ हाजी को बुला रहा और मुस्तफा पापी को बुला रहे। मुस्तफा पापी को बुला रहे। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, वाह अब काबे का काबा देखो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, क्या कहने। लेकिन कमजोर आपने किया है जी। कौमी इत्तेहाद मोर्चा का आज फॉर्म आया मेरे पास, तकरीबन 500। मैं मुबारकबाद दूं इस पूरे इलाके के नौजवानों को, बुजुर्गों को, कि पूरे जुनून के साथ हमारे लोग उतरे हैं और अब तो दिखने लगा है मोर्चा। और याद रखना, एक बार भरोसा करके बलियाबी की पीठ पे हाथ रखकर अपने मोर्चा को खड़ा कर लिए ना, तो झारखंड विधानसभा में ताला चाहे जिस कंपनी का लगे, चाबी जब लगेगी तो मुसलमानों की ही लगेगी। वाह वाह वाह। और ये मेरा जुनून है आखिरी हद तक, इसलिए कि जब 3 से 8% वाला खड़ा हो सकता है तो 19% वाला कब तक भीख मांगेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन कमजोर आपने किया है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपील करूंगा, अगर चाहते हो इस्लाम की मदद करना, अगर चाहते हो अपने मुस्तफा को राजी करना, अगर चाहते हो भारत में नबी की शरीयत के
दुश्मनों से इस्लाम की गर्दन की हिफाजत करना, तो अल्लाह के वास्ते जमीन बेच करके बारातियों को खाना मत खिलाओ। क्या बात है। मत जमीन बेचो। रहम करो मेरे बच्चों पर। हर साल करोड़ों की जमीन बिक रही है। जमीन बेचकर कोई बिल्डिंग नहीं खरीदी जा रही। जमीन बेच करके बारातियों को बिरयानी, फर्नीचर, मोटरसाइकिल और गाड़ी दे रहा है बेटी वाला। हो सके तो रहम करके भीख दे दो, बंद कर दो। बहुत उम्दा पैगाम। बंद कर दो। कभी कभी सोचता है तेरा बलिया भी तो रात की नींद उड़ जाती है। बाप दादा ने चंद डिसमिल जमीन छोड़ी थी, वो भी अगर मेरे लोग बेच देंगे तो आने वाले हमारे बच्चे किस सड़क के किनारे छप्पर डालकर जिएंगे। और जब मेरे बच्चों के नाम से जमीन नहीं होगी तो जल्लादों को हमारे बच्चों को बांग्लादेशी कहने में 1 मिनट की देर नहीं लगेगी। आपके इस एक्शन का रिएक्शन 20 साल के बाद होगा। हमारे बच्चे कहेंगे ये मेरे बाप की तस्वीर है, देख, ये मेरे दादा का खतियान है, देख। उस वक्त का बिगड़ा हुआ भारत का समाज कहेगा कि तेरे दादा की तस्वीर तेरे बाप की जमीन है, तेरे पास क्या है तू बता। ईमान से बोलो फिर क्या होगा मेरे बच्चों का। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर कहेंगे, निकाह को सस्ता कर दो। क्या बात है, क्या बात है। इतना सस्ता, इतना आसान कर दो कि मेरी बेटियां अपने बाप के कांधे पर बोझ न बने। इतना सस्ता और आसान कर दो निकाह को कि कुफ्र के आंगन से आवाज आने लगे कि जब इस्लाम का निकाह इतना अच्छा है तो इस्लाम का पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितना अच्छा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इसलिए मेरे अजीज, उसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। अभी मैं मोर्चा का दिलकश भाई देख रहा था फॉर्म। जब बच्चियों के फॉर्म पर नजर पड़ी है मेरी, जब बच्चियों के फॉर्म पे नजर पड़ी तो 50 फॉर्म बच्चियों का पलटने के बाद देखा कि एक बच्ची बीए किए हुई मिली है। एक। मैं पूछता हूं अपनी औलादों को, क्यों कातिलों के दरवाजे बांध रहे हो? अपनी औलादों को दुश्मनों की झोली में क्यों डाल रहे हो? अरे इस मोबाइल के डब्बे ने तेरी औलादों को आवारा बनाया है। क्या बात है, क्या बात है। झूठ बोलते तेरे बेटे। अब तो ये गंदा पानी मेरे आंगन में पहुंच गया। मर्द हो तो अब अपने घर की बेटियों की आबरू बचा लो, बेटियों की। रात को 12 बजे 1 बजे तक कुंवारी बेटियां घंटों बातें करती मोबाइल पर। है किसी बाप की हिम्मत जो अपनी बेटी से पूछ सके कि पूरा खानदान यही है तो किससे बात कर रही? नहीं पूछ सकते हो। अंदर का मर्द मर चुका है, नहीं पूछ सकते हो। बेटी को अच्छा मोबाइल देने वालों, काश अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का एक हिस्सा दे दिए होते। बहुत अच्छे।
हया का हिस्सा, हया का हिस्सा अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा की हया का एक हिस्सा दे दिए होते तो रात को 2 बजे मेरी बेटियों की आवाज मोबाइल के डब्बे में छतों से नहीं आती और मेरी मां अगर चाहती हो कि आने वाला कल इस्लाम के माथे पर तेरी बेटियां दाग ना लगावें तो अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो। वाह वाह। और छीन कर साफ कह दो कि मैं तेरी मां हूं, मैं डब्बे के जरिए तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती, मैं तो ये देखना चाहती हूं कि तेरे हाथों में मोबाइल का डब्बा ना हो बल्कि सामने में कुरान हो और तू कुरान तिलावत करते ना। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, फरमाने मुस्तफा। और हम अपने उलमा से अपील करेंगे, डरिए मत किसी मस्जिद और मदरसे के सगर सिरदेटी से मत डरिए। अगर आलिम है तो मनसबे आलिमाना निभाइए। दिमाग से निकाल दीजिए कि 1.5 गज कपड़े के मुसल्ले की इमामत के लिए पैदा किए गए हैं आप। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐलान करके बोल दीजिए मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा और पूरे खित्ते के इमाम को, उलमा को बुलाकर तय कर दीजिए कि अगर जिस गांव का आलिम निकाह नहीं पढ़ाएगा तो दूसरे गांव वाले का पैर भी नहीं जाना चाहिए। जी जी, सबसे बड़ी बात। वाह 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 वाह। मत पढ़ाइए, ऐलान करके बोल दीजिए नहीं पढ़ाऊंगा निकाह। तेरे को निकालना है, हटाना हटा दे। 5,000 8,000 से मेरी औलादों की परवरिश नहीं होती। रब पैदा किया है, मेरे रब ने मुझको पैदा किया है, रोजी वो देने वाला है। वाह वाह, बेशक। लेकिन आलिमाना मॉरल को मत अब गिरने दीजिए। वारिसे पैगंबर के ताज पर दाग मत लगने दीजिए। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। लेकिन हैरत और मातम तो यह है, अरे अगर बिरादरी का खूंटा लेके घूम रहे हो तो आलिम की सनद वापस करो। अगर बिरादरी का खूंटा लेके घूम रहे हो तो आलिम की सनद वापस करो। इसलिए कि बिरादरी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सरों पर अमामा और हाथों में आलमियत की सनद नहीं दी गई है, खानदान की विरासत के लिए नहीं दी गई है, मुस्तफा के दीन के विरासत के लिए दी गई है। आपको खानदान और बिरादरी का वारिस नहीं बनाया गया है, आपको मुस्तफा का वारिस बनाया गया है। सनद वापस। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। आलिम और बिरादरी, आलिम और बिरादरी, अरे सबक ले लो। हिंदुस्तान में एक ऐसा भी आलिम था, आज जुब्बा तो बहुत अच्छा मिलते मौलाना अतार साहब, पगड़ियां भी मिलती, लेकिन सीने का मिल्लत के लिए, जमात के लिए, मसलक के आला हजरत के लिए तड़पता हुआ दिल नहीं मिलता। वो सीना था, वो दिल था, रईसुल कलम अल्लामा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बता दो मेरे बुजुर्गों ने अपने नाम के साथ कहीं बिरादरी लिखा हो? बताओ क्या सदरुल शरिया के नाम के आगे बिरादरी है? बताओ क्या हाफिज मिल्लत के नाम के आगे बिरादरी है? बताओ क्या अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी के नाम के आगे बिरादरी है? बताओ क्या हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम के आगे बिरादरी है?
बताओ क्या रईसुल कलब के नाम के आगे या पीछे बिरादरी है? दफन करो इसको, दफन करो, दफन करो। और माफ करना, जिस दिन बिरादरी की दीवार तोड़कर बेटा बेटी की निकाह शुरू कर दोगे ना, उसी दिन बेटा बेचने वालों का रेट बिल्कुल मार्केट से खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत। ये रेट तो इसलिए बढ़ा है कि बिरादरी की हड्डी छील के देखी जाती है। पूछ लो हिंदुस्तान में बिरादरी के झंडा घूमने वालों से कि अपने पांचवें दादा का नाम जरा बताओ तो। इतने बड़े मजमे में ढेर बिरादरी के ठेकेदार होंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक। है कोई जो अपने पांचवें दादा का नाम बता दे? है मालूम किसी को? चौथे दादा पहुंचते पहुंचते महेश गणेश निकलने लगेंगे। फिर भी बिरादरी का खूंटा। अरे कबाड़ के फेंको इसको। ये मेरे मुस्तफा का दिया हुआ दीन है। वाह। कपड़ा धोने वाला, हजामत बनाने वाला, ठेला चलाने वाला का बेटा अगर इल्म और तकवे वाला होगा तो इमामत के मुसल्ले पर वही आगे रहेगा। सैयद भी होगा तो पीछे हाथ बांध कर खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। इसलिए हम अपने उलमा से हाथ जोड़कर कहेंगे, ऐलान कर दीजिए मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। सदर साहब, सिगरेटी साहब, सुन लो। अगर चाहते हो कि मैं निकाह पढ़ाऊं तो पहले लड़की और लड़का दोनों के बाप को बुलाओ, इसी जामा मस्जिद में बुलाओ, गांव की मस्जिद में बुलाओ, मोहल्ले की मस्जिद में बुलाओ, और लड़का और लड़की दोनों के बाप से पहले तय करो, एग्रीमेंट करो कि मेरा इमाम उसी शर्त पर निकाह पढ़ाएगा कि निकाह के बाद अगर तेरा बेटा आवारा हो जाए और तेरी बेटी जिद्दी हो जाए और तलाक की नौबत आ जाए तो न तेरा बेटा तलाक देगा न तेरी बेटी तलाक मांगेगी। जिस तरह निकाह से पहले आलिम को ढूंढे थे उसी तरह तलाक से पहले भी इमाम को ढूंढना पड़ेगा। अगर ये कर लिए, खड़े होकर बुलंद आवाज से नारों से इस्तकबाल करो। हुजूर नसीर मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत, मजहरे हुजूर हाफिजे मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर नसीरे मिल्लत, हुजूर नसीरे मिल्लत, बानी अल जामिअतुल कादरिया कादरी नगर बघाड़ू शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर नसीरे मिल्लत। सुभान अल्लाह। अब आप ज़ियारत फरमाएं। आपके सामने वो तशरीफ फरमा है जिन्होंने 2, 4, 500 नहीं, हजारों हजार की तादाद में, बेशक, बल्कि बिल्कुल गांव की जबान में बोलो तो टनों टन मनोमन का 9 कुंटल का 1 टन, टनों टन। दिलकश भाई मिश्रा लग जाएगा। टनों टन और टनाटन इल्म के एतबार से टनों टन और अकीदे के एतबार से बिल्कुल टनाटन। वाह वाह। आलिमों की फौज जिस आलिम रब्बानी ने पैदा की,
हक है। जो इस वक्त हमारे आपके बीच, देख लो नूरानी चेहरा। कब बोलोगे यार? जोर से बोलो ना, और जोर से, और जोर से। कुछ लोग रात दिन मस्जिद ही में रहते हैं, जी जी जी, बाहर निकलते ही नहीं, सारा काम मस्जिद में। फिर भी सुबह बच्चे देख लें तो डर जाएं। क्या कहने। एक उनका हुस्न है और एक इनका जलवा है, इसलिए कि आंखों ने जल्दी निकालो बाबू, बढ़ने दो गाड़ी, अरे बढ़ा दो। कॉर्पोरेट माइंड होना चाहिए, मददगार। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। मैं जान रहा हूं कि थक गए हो, बूढ़ी रात की तरह हो गए हो। सुभान अल्लाह। वाह वाह। जमाल साहब कब तक आबरू बचाएंगे अपने जिले में? झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। ओए जोर से। जिन्हें उलमा देखकर रश्क करते हैं, हाफिज मिल्लत के बेटे नहीं हैं, लेकिन तस्वीरें हाफिज मिल्लत। हाय 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 हाय। अरे यार नारा लगा मोहब्बत से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहरे हुजूर हाफिज मिल्लत, फैजाने हुजूर हाफिज मिल्लत, हुजूर नसीरे मिल्लत, गाज़िए मिल्लत। इसलिए कि नसीरे मिल्लत ने उस हुजूर हाफिज मिल्लत के अदाओं को अपनाया है जो पूरी दुनिया में गरीबों के लिए, उलमा के लिए वसाइल से निहत थे, इस्लाम के मुबल्लिगीन के लिए मशले राह भी हैं और असासे हिम्मत भी है, बहुत अच्छे। फिक्रे मंजिल भी हैं। उसी जात को नसीरे मिल्लत पीर। लेकिन मेरी दिलकश भाई, क्या गजब की कौम है। आराम आराम से बढ़ा दो, निकलवा दो बाबू, इशारा करते जाओ, लगना निकाल ले गो। और बेचारा डर डर के लिहाज में चल रहा, थोड़ी थोड़ी खसक जाओ लो ना भाई, बस 2 मिनट रोक लेना लो, बस 2 ही मिनट की गुफ्तगू। मोहब्बत से बोल लो एक बार, या रसूल अल्लाह। यार आखिरी वक्त है, अंत भला तो सब भला। जरा एक बार आखिरी दौर में जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से, या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? अब इसका क्या कीजिए? ए बाबू, अरे 2 मिनट रुक जाना है। ओए अब सुबह हो गई है तो काम में नहीं निकलेगा सर। वो का मुसलमान लोग है कि 10 बजे सो के उठेगा। हाँ। अच्छा देख लो भैया, कौन एक ठौरो गाड़ी नहीं ना दिख रही है तो आप इधर मत देखिए, उधर ही देखिएगा। पीछे पीछे फातिया पढ़ने की तरह कहां जा रहे हैं जी आप लोग?
पहुंचाने लोग जाते हैं कि नहीं? बस आखिरी गुफ्तगू मोहब्बत के साथ बोल दो, जोर से, जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से। दिलकश भाई, क्या मेरी कौम भी गजब की कौम है। भंगेड़ियों से मुरीद होने के लिए पागल बना हुआ है जी, और गजेड़ियों के पीछे दौड़ते रहता है। अरे क्यों नाश करा रहा अपना तू? जो नशा में रहे वो कभी पीर होगा? जो नशा उतार के नबी के इश्क का नशा डाल दे वो पीर होगा। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये वो पीर हैं जिन्होंने आज 50 साल से लगातार सिर्फ बुखारी पढ़ाई है। बुखारी, बेशक, जो 50 सालों से बुखारी शरीफ पढ़ा रहा हो, कुरान शरीफ की तफसीर पढ़ा रहा, उसके चेहरे नहीं चमकेंगे, उसके चेहरे पर नूर नहीं होगा। आहा, तो मस्जिद में चुपचाप खाते पकाते जिंदगी बिता देगा, उसके चेहरे पर नूर रहेगा। अल्लाह ताला मेरे इन बुजुर्गों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। बस आखिरी अपील करते हुए कौमी इत्तेहाद मोर्चा की तहरीक को आगे बढ़ाइए। मिशन लंबा है। एक हाथ नाली की जमीन के लिए खुदा के वास्ते लड़ना बंद कीजिए, बैठकर सुलह मसालेहत कर लीजिए। मत 3 टाइम खाइए, 2 टाइम खाइए। मत अच्छा लिबास पहनिए, मोटा मार्किन पहनिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। बहुत अच्छा, अपने बेटों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए। और पढ़ने वाले अजीज, अगर चाहते हो कि बलियावी की तहरीक और मिशन के बाजू बढ़ो, तो अल्लाह के वास्ते इतनी मेहनत करके पढ़ मेरे बच्चे, इतनी मेहनत करके पढ़ कि तेरा दुश्मन तेरा नंबर काटते काटते थक जाए, फिर भी वो तुझको फेल न कर सके। इतनी मेहनत करके पढ़। और जब मेहनत करके पढ़ा दोगे अपने बच्चों को, और तेरे बच्चों के सीने में सुन्नियत और मसलक के आला हजरत का चिराग जलता रहेगा, तो तेरे बेटे अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे, हजरत मेहराब में खड़ा होकर रजा का मुसल्ला आप बचा लो, मेरे हाथ में पावर वाला कलम आ गया है, कलम के पावर की नोक से मस्जिदों का मिनारा हम बचा लेते हैं। अगर इस काम को कर लिए तो याद रखना, तेरी नस्लों की गर्दन तक जालिमों का हाथ पहुंचने से पहले मफलूज हो जाएगा कि मैं एक की गर्दन तक तोड़ने की कोशिश करूंगा, हजारों गर्दनें घायल कर देगा पावर वाले कलम की नोक से। आदमी की बॉडी में पावर नहीं, इत्तेहाद में, एवीएम में पावर है, और उसके लिए मुत्तहिद होना जरूरी है। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।